हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नित्रा। और आज जो है हम इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 25। इसमें हम जानेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बारे में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि जो पीडीएस सिस्टम होता है ये क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कि कैसे ये इंडिया के अंदर में आया। सेकंड हम फिर इसका देखेंगे इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं इसकी। फिर हम देखेंगे इसकी जो नेगेटिव साइड है वो। और फिर इसके बाद में देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या इंप्रूवमेंट चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट जो है क्या क्या रिफॉर्म में लेके आई है या लेके आ रही है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें और एड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और टेलीग्राम पर, तो देन हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नित्रा। और अगर आपकी कोई सजेशन या क्वारी है देन आप हमें मेल कर सकते हैं successnitra@gmail.com पर। आपके जो सजेशन हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये होता क्या है। Public distribution system (PDS) evolved as a system of management of scarcity through distribution of food grains at affordable price like wheat, rice, sugar, kerosene, pulse and edible oil etc. इसको देख लेते हैं कि देखिए, आपने देखा होगा गांव में होता है एक सस्ते गल्ले की दुकान, यानी कि इसको हम बोलते हैं राशन शॉप। जो गाँव के अंदर जो एक राशन शॉप होती है, जिसे जो है हम राशन लेके आते हैं, ये नहीं नॉर्मल जो किराना स्टोर नहीं, राशन शॉप यानी कि जहाँ से जो सरकार के द्वारा दिया हुआ मतलब सब्सिडाइज रेट पर गेहूँ, चावल, शुगर या फिर केरोसिन ऑयल जो हमको मिलता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक सस्ते गल्ले की दुकान होती है या फिर राशन की दुकान होती है, उसके थ्रू जो सरकार है अफोर्डेबल प्राइस पर जो आपकी फूड ग्रेन्स है अपनी पब्लिक को, अपनी जो देश है उसकी जनता को प्रोवाइड करती है। तो उसको हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सरकार के द्वारा एक अफोर्डेबल प्राइस पर फूड ग्रेन्स को अपने लोगों के बीच में बांटने की जो प्रणाली होती है उसको बोलते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है? ये की जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। और इसको जो ऑपरेट करते हैं, इसको जो ऑपरेट करने का जो जिम्मा है, ये आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक सेकेंड, इसको रफ कर देता हूँ मैं। इसको जो ऑपरेट करने का जो जिम्मा है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है। ये इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और इसको ऑपरेट करती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलके इसमें काम करते हैं। जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो क्या है, मतलब जो भी फूड ग्रेन्स है उनका प्रोक्योरमेंट करना, उनका स्टोरेज करना, उनका ट्रांसपोर्ट करना और उनका जो है एफसीआई के थ्रू स्टेट्स को उनका बल्क में एलोकेशन करना। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखिए कि जो मान लीजिए कहीं से सरप्लस कहीं पे अनाज पे, जैसे पंजाब है या फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ऐसे राज्य जहाँ पे सरप्लस होता है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपका मान लीजिए कि जो गेहूँ है उनकी खेती नहीं होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद स्टोरेज कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों का जो जिम्मा है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और जो हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेशन विद इन स्टेट, यानी कि जो फूड ग्रेन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं उनको स्टेट के बीच में उनको एलोकेट करना। जो आपकी एलिजिबल फैमिली है, यानी कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिनको ये सब्सिडाइज रेट पर दिए जाने चाहिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करना। यानी कि जो ऐसी फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स है उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनको राशन कार्ड इशू करना। और जो फेयर प्राइस शॉप, यानी कि जो सस्ते गल्ले की दुकान है, यानी कि जो राशन शॉप है जिस पे सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिलता है, उन सबका सुपरविजन करना। तो वो आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट का काम। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि फूड ग्रेन्स स्टेट तक पहुंचाना, वहाँ पे उनकी देखभाल करना। और जो स्टेट का काम है कि जो उसका एलोकेशन करना, वो सब काम आ जाता है उसका। इस स्कीम को मतलब इम्प्लीमेंटेशन करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेम मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया है। अब बात करते हैं कि जो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये वर्ल्ड वार 2 1939 से जो 1945 तक चला था, वर्ल्ड वॉर 2, उसके समय पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि वार टाइम जब वार चल रहा था तो आप देखते हैं कि अगर कहीं भी जो
वार की सिचुएशन आती है तो उससे क्या है कि जो एक इन्फ्लेशन आ जाता है, जो चीज़ों के रेट है वो बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी पब्लिक होती है जो उस प्राइस पर, जैसे मतलब डेली की जो आवश्यकता चीज़ें जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, इनके प्राइस अगर हाइक कर जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं इनको खरीद नहीं पाएंगे। तो उन सब लोगों को भी वे सब लोग भी गेहूं और चावल एक सस्ते रेट पर खरीद पाए, एक अफोर्डेबल प्राइस पर खरीद पाए। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए वार टाइम मेजर के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर। एक्सपेंडेड इन 1960 एज ए रेस्पॉन्स टू द फूड शॉर्टेज, गवर्नमेंट सेट अप एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड FCI टू इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। 1960 के अंदर में क्या हुआ था, आप देखते हैं कि 1960 के आसपास जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जो फूड ग्रेन्स है उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना की और साथ में FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने स्थापना की। और इनका जो मेन काम था, इनका जो कारण था स्थापना करने का, जो हमारा जो फूड ग्रेन्स है उनकी जो शॉर्टेज हो रही है उसका प्रोक्योरमेंट करना और उसको स्टोरेज करना, यानी कि FCI और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना 1960 के अंदर में की गई थी। और बाय 1970 इवोल्व इनटू यूनिवर्सल स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड। और 1970 तक ये एक स्कीम है, एक इवोल्व हो चुकी है, एक बड़े लेवल पर एक यूनिवर्सल स्कीम बन चुकी थी ये, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सब्सिडाइज रेट पर अपनी जनता को जो है वो खाना प्रोवाइड करा रही थी। 1997 के अंदर में क्या हुआ कि जो ये PDS था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, TPDS कर दिया। TPDS यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको इन्होंने लॉन्च किया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रूप में इसको लॉन्च किया। और इनका जो मेन फोकस था, TPDS का फोकस था, ये था आपका जो गरीब लोग थे उन पे इसका मेन फोकस था कि जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है इंसान, जो जनता थी, जो लोग थे, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक आपका हो गया BPL यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन जो आपके लोग थे, और एक आपका APL अबोव पुअर्टी लाइन। आप देखते हैं कि आपके गांव में भी 2 तरह के कार्ड धारक लोग होंगे, एक आपका BPL कार्ड धारक यानी कि जो BPL कार्ड धारक बोलते हैं उनको, वे यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन आते हैं, और एक आपका APL कार्ड धारक यानी कि उसको बोलते हैं अबोव पुअर्टी लाइन, यानी कि वो गरीबी रेखा है जो उससे ऊपर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी के साथ में वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई। इसका मेन रीजन ये था कि जो गरीब है, उन गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसको हम खाना पहुंचा सकें। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि जो सबसे गरीब है, गरीब के अंदर भी जो सबसे गरीब है उसको हम पहले ध्यान दें। और सितंबर 2013 में 2013 के अंदर में हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने एक प्रॉपर एक्ट ही इंट्रोड्यूस कर दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सितंबर 2013 में गवर्नमेंट जो आपका पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इससे क्या हो गया कि जो राइट टू फूड है ये एक जस्टिकेबल राइट बन गया, यानी कि जो राइट टू फूड है ये एक तरह से अगर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि एक लीगल राइट बन गया ये सिटीजन्स का कि उनको राइट टू फूड है। जो राइट टू फूड है एक आपका लीगल राइट के बना दिया गया 2013 के अंदर, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट के द्वारा। आई थिंक आपको बैकग्राउंड भी क्लियर हो गया था। इसको लॉन्च किया गया था वार टाइम में 1939 से 1945 के रूप में। फिर इसको एक्सपेंड किया गया और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और जो आपका FCI है उनकी स्थापना की गई। उसके बाद में ये 1997 में जो PDS है इसको TPDS के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें आपका BPL और APL आपके आ गई। इसके बाद में हमने अंत्योदय योजना लेके आए 2000 में। उसका मतलब था कि जो पहले हम पुअर पे ध्यान रखते थे, लेकिन अब हम जो पुअर में भी सबसे पुअर है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। और इसके बाद में सितंबर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ गई, जिसके द्वारा जो आपका जो राइट टू फूड है एक लीगल राइट बना दिया गया। आई थिंक आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। सेम मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है PDS की, यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो हमारा कंट्री है, हमारे नेशन के अंदर में नेशनल फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको ये इंश्योर करता है। सेकंड है कि जो आपके फूड प्राइस है उनको स्टेबलाइज, उनको मतलब स्थिर रखने के रूप में भी ये हेल्प करता है। और मेक फूड अवेलेबल टू द पुअर एट अफोर्डेबल प्राइस, जो आपके फूड प्राइस है उनको स्टेबल रखता है। और साथ में जो गरीब लोग हैं, जो एक हमारी
पॉपुलेशन है उसका, एक जो गरीब तबका है, उसको अफोर्डेबल प्राइस पे जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल हो सके, तो उसका भी यहाँ पे उसमें भी ये हेल्प करता है। हेल्प टू मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन वेयर हाउस दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैग्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मान के चलिए कि अगर हम बात करते हैं 2013 की बात कर रहे हैं और 2014 की हम बात कर रहे हैं, पता लगा कि 2013 के अंदर में फूड ग्रेन्स है उसका जो है प्रोडक्शन अच्छा खासा हो, यानी कि हमारे पास में प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन था, लेकिन 2014 के अंदर में क्या होगी, प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं हो पाया। तो जिस ईयर में जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो उस ईयर भी हम काम चला सके तो उसके लिए जो है वेयर हाउस बना दिए जाते हैं और हम बफर स्टॉक को इसमें हम जो बफर स्टॉक है वो मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि इसका जो बफर स्टॉक है उसका हम प्रयोग तब कर सकते हैं जब हमारे पास में लेस प्रोडक्शन होता है। और हेल्प्स इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स बाय सप्लाइंग फूड टू सरप्लस रीजन टू डेफिशिएंट रीजन ऑफ कंट्री। सेम चीज़ है अपने पता चला कि अगर हम बात करें फूड ग्रेन्स की, जो फूड ग्रेन्स है मान चलिए कि जो पंजाब है, पंजाब के अंदर में अगर गेहूँ है, गेहूँ अच्छे खासे उगते हैं, लेकिन एक एरिया है आपका साउथ के कोई एरिया मान लेते हैं, साउथ के अंदर में एरिया के अंदर जो गेहूँ है वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं उगाए जाते हैं। तो उस केस के अंदर में क्या होगा कि यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ से आपका गेहूँ को खरीदेगी और जो कंट्री के जो ये रीजन है साउथ वाले, यहाँ पे आप इनको सप्लाई कर देगी, यानी कि जो सरप्लस रीजन है जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है वहाँ से जो जहाँ पे डिफिशिएंट प्रोडक्शन है वहाँ पे इनको सप्लाई कर दी जाती है, यानी कि अपनी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर में कहीं पे भी ऐसी चीज़ ना हो कि कंट्री के एक रीजन में गेहूँ के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं या एक रीजन में बहुत कम हो गए हैं, तो ये सब चीज़ देखने को ना मिले, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब बात कर लेते हैं, सेम मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब आप देख लेते हैं कि जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इससे रिलेटेड इससे चैलेंजेस क्या है, क्या इशू हमको देखने को मिल देते हैं। सबसे पहली बात तो आते हैं जो आपका बेनिफिशरीज है, यानी कि किन लोगों को हमको जो सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स हैं वो देने हैं। जो फूड ग्रेन्स है सब्सिडाइज रेट पे कम मूल्य पे देने हैं, उन लोगों की पहचान करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। इसमें आप मान लीजिए तो बिचौले मान लीजिए या फिर कुछ आप इनकी फंडामेंटल एरर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो एक तो इनकी पहचान करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि गांव में आप सभी देखते हो कि जो लोग मतलब प्रधान गांव, अगर हम ग्राम की बात करें तो प्रधान पक्ष के जो लोग होते हैं, जो प्रधान पक्ष के लोग होते हैं तो उनका सबका BPL कार्ड बन जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। और आपके जो प्रधान के विपक्ष में लोग होते हैं मैक्सिमम जगह देखने को मिलती हैं कि उनका गरीबी रेखा से नीचे होते हुए भी उनका BPL कार्ड नहीं बन पाता है। तो ये भी कुछ इश्यूज है जो देखने को मिलते हैं, यानी कि हम जो बेनिफिशरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन में कहीं ना कहीं पे दिक्कत देखने को मिलती है। एक इसमें लीकेज होता है फूड ग्रेन्स का, वो ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। ब्लैक मार्केटिंग किसे मान लीजिए कि जो गाँव की फेयर प्राइस शॉप है, यानी कि जो सस्ते गल्ले की दुकान है या राशन शॉप है, उसमें क्या होता है कि फूड ग्रेन्स आ गए कि भाई आपको ये लोगों को बांटने हैं, तो पता लगा कि बांटने हैं उनको 5 किलो 2-2 किलो दे के 2-2 किलो उनको बांट के और 3-3 किलो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये लीकेज भी यहाँ के देखने को मिलता है। और जो गाँव के लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको पता नहीं है कि कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है, तो वो भी उस पर उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। और मोस्टली देखने को मिलता है कि जो फेयर प्राइस शो होता है ये गाँव के अंदर बाहुबलियों के द्वारा चलाई जाती हैं, तो कोई भी गांव में उनके खिलाफ बोलने की जरूरत भी नहीं करता है। तो ये भी बहुत सारे यहाँ पे इशू देखने को मिलते हैं। एक आता है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी विच रिजल्ट इन स्टोरेज ऑफ ओपन मार्केट। ये क्या है कि इसके अंदर में ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है कि सरकार MSP डिसाइड करती है। अगर हम गेहूं की बात करें, सरकार ने MSP डिसाइड कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा ये है, इस पे हम आपसे फूड ग्रेन खरीद लेंगे। तो कोई भी लिमिट नहीं है, जितना इनके पास में फूड आएगा ये खरीदते रहेंगे, जितने इनके पास में गेहूँ आएंगे खरीदते रहेंगे, मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतने इससे ज़्यादा हम नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास में जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको हमको स्टोर करने के लिए हमारे पास में इतने गोडाउन या गोदाम नहीं है, इतनी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। इस वजह से हमको ओपन में भी वो मंडियों में स्टोरेज करना पड़ता है, जिससे कि बारिश आदि के मौसम में खराब होने के खतरे बने रहते हैं। सेम वही है, जो हमारे पास में स्टोरेज की फैसिलिटी है वो कम है। डिस्करेज फार्मर्स टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू MSP। देखिए MSP का मुद्दा यहाँ पे निकल के क्या आ जाता है, क्योंकि एक सेकेंड जस्ट, MSP का मुद्दा यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है। इसका मेन कारण है कि सरकार का मेन काम है कि PDS के थ्रू जो फूड ग्रेन्स है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड करना। तो इसलिए सरकार की कोशिश रहती है कि अपने पास में वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर में फूड ग्रेन्स रखे। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, MSP अनाउंस करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और किसानों को बोलती है कि आप जितना गेहूँ जितना चावल आप उगा सकते हैं उतना उगाइए, हम आपसे खरीद लेंगे। तो इससे किसान सोचते हैं कि उनके पास में एक सेफ साइड हो गई, कि पता लगा कि उन्होंने दाल
उगाई तो दाल क्या पता सरकार ना खरीदे, या उन्होंने बताया कि कपास उगा है तो क्या पता सरकार ना खरीदे, लेकिन उनको पता है कि अगर गेहूँ उगाओगे कोई भी नहीं खरीदा तो सरकार एमएसपी तो खरीद लेगी, यानी कि एक सेफ साइड होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो फार्मर्स है वो ऐसी चीज़ों ऐसी फसलों को उगाना पसंद करते हैं जिन पे एक गारंटी उनको मिल जाएगी कि सरकार उनको खरीद ही लेगी। तो इससे जो क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि भिन्न भिन्न फसलों का जो उगाते हैं हम, तो उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज मिलता है, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाते हैं। और सेकंड, आपका जो इन्वायरमेंटल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका जो ग्राउंड वाटर है वो डेप्लीशिएट हो रहा है, और जो इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स है उनका भी ओवर यूज हो रहा है, जो हमारी सोयल है वो भी बर्बाद हो रही है। तो ये बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं। ग्राउंड वाटर का क्या है कि अगर हम बात करें कि अगर हम चावल को उगाने की बात करें तो चावल में क्या है कि चावल को उगाने में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और पता है कि जो चावल है वो गवर्नमेंट एमएसपी पे आपसे खरीद ही लेगी। तो देन क्या होगा, जो किसानों को पता है कि भाई चावल तो खरीद लेना है, तो जो ग्राउंड वाटर है उसका ज़्यादा यूज करते हैं, सोचेंगे यार और अच्छी फसल हो जाए। यानी आपका जो एक्सेस यूज, जो फर्टिलाइजर्स भी किसान करते हैं, और फर्टिलाइजर्स का अगर एक्सेस यूज होगा तो उससे जो हमारी ज़मीन की क्वालिटी है वो भी, जो ज़मीन का हमारा फर्टिलिटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं हमारा डाउन होता है। तो ये कुछ इश्यूज थे इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं, एंड सेम हमारे लिए हमने आपके लिए हिंदी में भी यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हम बात करते हैं पीडीएस रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट, जो यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसमें क्या क्या रिफॉर्म लेके यहाँ पे आई है। सबसे पहले क्या किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आधार है उसको इंटीग्रेट कर दिया है टारगेटेड पीडीएस सिस्टम के साथ में। इससे क्या होगा कि जो बेनिफिशरीज हैं उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसमें इनको हेल्प मिलेगी। यानी कि जो आधार कार्ड, अगर आपको राशन शॉप से राशन लेना है तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो आधार कार्ड है उसको लिंक कराना पड़ेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। सेकंड है आपका जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी कुछ सरकार के द्वारा लिया गया है, यानी कि जो आपके जो राशन कार्ड है उनका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है, या फिर आपका डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मतलब सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स ना देखें, उन्होंने सीधा जो आपके बेनिफिशरी है उनके अकाउंट में पैसा दे दिया। तो ये भी सरकार कर रही है। एक आपका जीपीएस ट्रैकिंग डिलीवरी, जीपीएस ट्रैकिंग डिलीवरी का मतलब है कि जो भी उनको फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज रेट पे मिले हैं उनकी जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बाय सिटीजन्स, मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी किसान है वो फूड ग्रेन्स लेके आया, उसको एक एसएमएस के द्वारा एक एसएमएस आएगा कि आपको मिले हैं नहीं मिले हैं, उसको रिप्लाई उसको करना है। देन एसएमएस के थ्रू भी मॉनिटरिंग हो रही है, फिर कॉल सेंटर के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है। ये हो गया। वो जो पब्लिक कंप्लेंट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए आप नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ टोल फ्री नंबर्स है उन पर भी आप फ़ोन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपकी गांव में कोई पीडीएस शॉप है, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उनका कोई ओनर है कोई दिक्कत कर रहा है, देन आप उसका वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी कर दी गई। और जो आपकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है, यानी कि जो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं पीडीएस को, उनकी ट्रेनिंग पे भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स है, सेम मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर दिया है। तो देन होपफुली आपको लेक्चर पसंद आ गया। देन आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो देन आप लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा हैंडल है @सक्सेस नेता, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।